पूरा बोर्ड आ रहा है, पूरा बोर्ड ऑन किया कर दिया। हाँ देखिए, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने, और क्या लिखा है कि tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री। जरा अगर इसको गौर से देखिए तो यहाँ पे शुरुआत 15 डिग्री से की है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हर इसमें एंगल 15 डिग्री में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए 195, 180 प्लस 15, 105, 90 प्लस 15, 90 माइनस 15। तो पहले 15 में कन्वर्ट कर लीजिए और 15 की वैल्यू मैंने आपको कराई है, क्योंकि tan है तो जाहिर है कॉट में जाएगा, तो tan या कॉट किस में जाएगा, tan में, तो कहीं और नहीं। tan 15 डिग्री मैंने आपसे कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको याद रखिएगा। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस √3, तो कॉट 15 क्या हो जाएगा 1 अपॉन, हाँ क्या, वेरी गुड, 2 प्लस √3। अरे दोनों कॉन्जुगेट हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है 1 है। जैसे sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू क्या 1। ऐसे ही हमारे इरेशनल में भी है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक दूसरे में अब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट करिएगा। देखिए हम दिखा दे रहे, अच्छा हुआ सामने आ गई चीज 2 प्लस √3, क्योंकि इन्होंने वैल्यू बोल दी, उसकी बड़ी बढ़िया वैल्यू बोली। कॉट 15 की क्या 2 प्लस √3, क्यों, अरे भाई tan 15 डिग्री क्या हुआ 2 माइनस √3 हुआ, तो 1 अपॉन कॉट हो गया, तो 1 अपॉन 2 माइनस √3 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या 1। ऐसे इरेशनल नंबर को ध्यान रखिएगा, भी आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिस हिसाब से sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है, उसी तरीके से हमारे अलजेब्राइक में है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसकी वैल्यू किसी और के बराबर नहीं, दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए, तो ये 15 में होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 15 है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, tan 15 डिग्री, ये क्या हुआ 1 अपॉन, बोलिए tan 75, तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं 90, इसको क्या लिख रहे हैं 90 माइनस 15, यानी इस एंगल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए y एक्सिस से कोई कन्वर्जन हुआ, बोलिए। तो हाँ भाई इसी सारे कन्वर्जन नहीं होगा, tan किस में जाएगा कॉट में, तो क्या लिख रहे हैं 1 अपॉन, बोलो भाई कॉट, है ना, 90 माइनस क्या 75 डिग्री, आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही 90 से y एक्सिस से, तो 90 माइनस 75 कितना हो गया, बोलिए। तो डायरेक्ट लिख दे, इसको कोई दिक्कत तो नहीं, चूंकि इतना पीछे कर क्या, इसलिए कोई मसला नहीं है, समझ में आ गया। अब आइए इसको पहचानिए, तीसरे वाले को, ये क्या हो रहा है 90 प्लस 15 किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में, किसके साथ, tan वहां क्या होता है निगेटिव, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो 90 प्लस बचा क्या भाई, इसको 90 प्लस 15 करेंगे, अब यहाँ 90 प्लस 15 कर रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो अब यहां पर चूंकि माइनस किया तो माइनस से गए, यहाँ 90 प्लस 15 तो 90 गायब हो गया, बचा क्या, वैल्यू क्या आई 1 अपॉन, जल्दी बोलिए, माइनस कॉट क्या 15 डिग्री। अब ये ना बताइएगा कि ये माइनस सर यहां था तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना भाई, हाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने गए हैं। हाँ देखिए समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें? अब आ जाइए, इसको बोलिए फटाक से 180 15 किस क्वाड्रेंट में, कहां से जा रहे हैं, कन्वर्जन होगा, तो क्या लिख दें tan 15 डिग्री, और 1 अपॉन कॉट tan, फिर बाहर का आएगा साइन, ये टर्म क्या हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको पहचानिए 1 अपॉन कॉट, तो ये क्या आ गया 2 tan 15 डिग्री, और ये किसके बराबर दिया है, ये किसके इक्वल दिया है 2 है, यानी ये किसके इक्वल दिया है 2 है, ये 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई tan 15 डिग्री। वैल्यू क्या पूछी गई है, तेज बोलिए, a प्लस 1 बाई a, बोलिए a का मतलब tan 15, वैल्यू बोलिए 2 प्लस 2 माइनस, चलिए 2 माइनस √3, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 15 है 45 से कम है, 1 से कम है, तो वैल्यू जरूर ध्यान रखिएगा, 1 से ऊपर जा रहे हैं 1 से कम पे आ रहे हैं। फिर बोलिए
क्या 1/a, यानी यही चीज 1/10 का मतलब क्या हो गया कॉट, और कॉट की क्या हो जाएगी जल्दी बोलिए 2 + √3। ये सॉल्व हो गया और क्या आ गया बोलिए 4, ये कैंसिल हो। कोई डाउट बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है जल्दी बताइए, बताएं अगला, अभी ना नोट करिएगा। देखिए समझिए, यहां साइन की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4, जो वैल्यू पूछी गई वो सेक और कोसेक की पूछी गई, यानी कह सकते हैं 1/cos 1/ क्या साइन, और कितनी पावर के साथ। तो ये कभी इसमें डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए, डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो पीछे मैं करा के आया हूं, क्या साइन की पावर 4a/a प्लस कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x/a प्लस कॉस की पावर 4x/b इज इक्वल टू 1/a + b। अगर इसमें कन्वर्ट होता है तो पहले कन्वर्ट करके देख लीजिए। 15 अगर वो हो जाता है तो हमको डायरेक्ट वैल्यू साइन स्क्वायर की मिल रही है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या a/a + b, याद आ रहा है नहीं आ रहा? कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या b/, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ये जरूर करके देखिएगा, नहीं होगा तब जैसे बकाया नहीं है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, चाहे साइन के साथ चाहे कॉस के साथ। हमने किसमें करवाया था, उसमें साइन के साथ या कॉस के साथ करवा देंगे। अगर नहीं होगा तो आइए पहले अब हम आपके साथ ऑप्शन डाल रहे हैं, उस फॉर्म में लिखिए, उसको हमने रिजल्ट कराया है ना, तो रिजल्ट को यूज करिए। किसी ने रिजल्ट के साथ किया है, किसने? वेरी गुड। तो देखिए ये चीज है, रिजल्ट का एप्लीकेशन आना चाहिए। यहां पर एलसीएम लेके लिख दिया गया, डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन, क्या आपको डायरेक्ट दे दिया जाए और पहचान ले, नहीं, कुछ ना कुछ तो जाहिर है वो करेंगे। तो साइन की पावर 4, अब बताइए बाई a, तो यहां पर इसका कितना एलसीएम हुआ 10 और 15 का, भाई तभी तो डिवाइड करेंगे, कितना हुआ 30, तो 30 से क्या करिए उस फॉर्म में लाइए, साइन की पावर 4a/a प्लस कॉस की पावर साइन की पावर 4x/a प्लस कॉस की पावर 4x/b। क्योंकि हमको 4 दिखाई पड़ गया इसलिए हम करने जा रहे हैं, इतना करते हैं। किसी ने नहीं किया तुम्हारे अलावा, करना चाहिए था। आप लोगों ने उस तरीके से किया हुआ जैसे हमने कराया है, कोई बात नहीं, इसलिए प्रूफ भी करा दिया, डायरेक्ट रिजल्ट भी नहीं लिखाया है। चलिए अब यहां पर किससे डिवाइड कर रहे हैं, जल्दी बोलिए, किससे डिवाइड कर रहे हैं 30 से, तो क्या आ गया /2 प्लस, फिर बोलिए cos की पावर 4 अल्फा बाई, जल्दी बोलिए 3, और 30 से डिवाइड कर रहे हैं क्या आ गया 1/5। वही क्वेश्चन ही हो गया, जो क्वेश्चन आपका 2009 वाला क्वेश्चन है वही है, कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। खाली इन्होंने क्या किया, उसी का उठा के क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और यहां पर ये चीज बदल दी, खाली ये चीज बदल दी। क्या सॉल्व करने की जरूरत है? अब बताइए यहां से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए। ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, बोलिए। अब यहां लिखते हैं साइन स्क्वायर, चलिए यही कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या गई 2/a + b, यही तो a + b, देखिए दोनों का एडिशन है तो 5, और cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए 3/5। ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ गया, उठा के वैल्यू लिख दीजिए। और ये आपका सेक स्क्वायर है, तो यहां से सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे किसकी, कोसेक स्क्वायर की। कर लेंगे, कोई डाउट? कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लिए थे, जो लोग कर लिए हाथ उठाओ। चलिए ठीक है, ठीक ठाक लोग की है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए ये दिमाग में रख लीजिए, जो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैंने आपको नोट्स दिया है वो बिल्कुल अलग हट करके है। आप कहीं से नोट्स मिला लीजिए, कहीं से मिलेगा नहीं, किसी से, न किसी बुक से मिलेगा, न किसी उससे मिलेगा, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं। और उसकी वजह क्या है कि जो मैं नोट्स बनाता हूं, जो आपको देता हूं, फिर मैं कह रहा हूं एडवांस के क्वेश्चन जो पेपर हैं उनकी एनालिसिस करके वो किधर जा रहे हैं, वही मेरा नोट्स है। क्योंकि बोर्ड भी पढ़ाना तो बोर्ड भी ले लेते हैं, और एडवांस पढ़ाना तो उसको भी ले लेते हैं, और हर चीज आपकी बेसिक में आ जा रही, कहीं कुछ नहीं है, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है। और ये कोई कह ही नहीं सकता कि बोर्ड के साथ साथ बोलिए एडवांस की तैयारी नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता है, वही है, बाद में नहीं हो सकती। इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए क्वेश्चन हमने आपके सामने जेईई मेन 2015 का लिखा, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 3/2, sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू हाफ, एंड थीटा इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। फिर वैल्यू पूछी sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा।
तो देखिए पहले एक ये कर लीजिए, हमें जो रिजल्ट दिया गया है वो अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया गया, तो जिसकी वैल्यू पूछी गई उसको भी किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, अल्फा और बीटा में। तो देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, ये पहला स्टेप हम ये करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे 2 थीटा, यानी थीटा अर्थमेटिक मीन है किसका, बोलो अल्फा और बीटा का। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, दोनों का सम बाई 2। ये आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, या इसमें एपी थी ना सिलेबस में आपके, तो एपी में भी पढ़ा होगा। अगर एपी में नहीं पढ़ा होगा तो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। मीन तो वहां अर्थमेटिक मीन ही है। मीन अर्थमेटिक मीन भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है। अभी सीक्वेंस सीरीज में आप तीनों पढ़ेंगे। आइए तो यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2 थीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये और प्लस कॉस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। क्यों हमने कन्वर्ट किया, इसलिए किया कि हमको अल्फा और बीटा ही दिया गया, कोई और चीज नहीं दी गई। अब आइए फिर पहचानिए, अब हम इस चीज को या तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करें या इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट करें। डायरेक्ट तो होगा नहीं, इसलिए इतना आसान क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा कभी। अब आइए पहचानिए, अगर हम यहां पर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, हम सारे को आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, ये करवाया पीछे, याद करिए स्क्वायर करके ऐड करवाया है, तो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 1 2। हम लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, क्या हुआ बोलिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट आ गया। अरे भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर ये अल्फा माइनस बीटा होता तब तो हम कर लेते, इसलिए स्क्वायर करके ऐड करने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस 2 बीटा। और फिर यहां क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 10, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा तो आ गया, लेकिन कॉस 2 अल्फा कॉस वो भी आया है, आया कि नहीं आया है। और उसके बाद फिर वो लेंथी प्रोसेस होगा, हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम उधर से बैक हो रहे हैं, लेंथी प्रोसेस है। अब आ जाइए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पहचानिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई है, रिजल्ट जब लिखा था साइन सी प्लस साइन डी, और वो भी बताया था कि इसमें एक टर्म कॉमन है, साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी में एक टर्म कॉमन है। जब रिजल्ट लिखेंगे कौन सा टर्म है, कॉस सी डी बाई 2, और दूसरा क्या कॉमन है, एंगल के साथ। क्या देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी बाई 2 तो दोनों में, कॉस सी माइनस कॉस डी बाई 2 दोनों में आ गया। और क्या दोनों में एंगल के साथ क्या कॉमन है, भले फंक्शन बदलेगा, भले फंक्शन बदलेगा, साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहां पर क्या कॉस सी प्लस डी बाई 2 जो दिखाई पड़ रहा, इसका हाफ एंगल हमको वहां मिलने जा रहा है। और हाफ एंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, साइन के साथ भी पढ़ा और किसके साथ, और किसके फॉर्म में पढ़ा है, tan के साथ भी पढ़ा है, और साइन और कॉस के साथ भी पढ़ा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी आ रहा है, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी आ रहा है, और दोनों में एंगल क्या कॉमन है, इसके साथ क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ क्या आ रहा है कॉस, और जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो सीधा किसमें कन्वर्ट हो गया, tan, वो कैंसिल हो गया माइनस वाला, और जैसे tan मिला और किसके साथ मिला, बाई 2 के साथ, इसको भी tan में बाई 2 लिख दीजिए। तो जो रिजल्ट पीछे लिखाया है और मैंने उसका वो भी दिया था बाद में एक्सप्लेनेशन की, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। अब आइए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहाँ पे सेकंड बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोल दे रहे हैं, फर्स्ट। यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बाई फर्स्ट अपॉन सेकंड, और ये क्या साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट लिखने के बाद क्या बोलिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस, यही एंगल, फंक्शन चेंज हुआ, tan के साथ आया, ये आपको पता है। यहां क्या आया बताइए, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी डिवाइड कर दीजिए भाई, इसको डिवाइड किया ना तो ऊपर हाफ आया, नीचे क्या आया 3 बाई 2, तो हाफ हाफ क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या बचा नीचे 3 बच गया। बोली बात समझ में आ गई, अब तो कुछ नहीं बचा, बताइए क्या आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए 1/3। ये वैल्यू लिख दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या लिखने जा रहे हैं, tan के फॉर्म में 2
tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, हाफ एंगल tan के साथ, क्योंकि tan पता है, ये रिजल्ट कराया हमने, बताया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अपॉन, जल्दी बोलिए, 1 प्लस tan स्क्वायर, जल्दी बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और प्लस, जल्दी बोलिए, 1 माइनस tan स्क्वायर, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन, और अपने माइंड को मेकअप करिए, ऐसा नहीं कि सम हाफ एंगल है तो वहां पे हाफ एंगल tan के साथ लग रहा है, नहीं, आपका जहन नहीं जाएगा वहां पर। अगर हम लोग खाली रिजल्ट रटते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये लिए मैथमेटिक्स भारी पड़ती है। क्या हो जाएगा, बोलिए, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वैल्यू लिख दीजिए। अब वैल्यू लिखिए तो वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/9 प्लस 1 माइनस 1/9, 1 प्लस 1/9, सॉल्व कर ले, कर दें, बोलिए, जल्दी बोलिए। तो देखिए ये हो गया 10, 3 ऊपर गया, 9 ऊपर गया, तो ये 3 से क्या हुआ, कैंसिल, ऊपर क्या मिला, 6, अरे भाई ये 2 और 3 से कैंसिल हुआ, 6 बाई कितना, बोलिए 10, और प्लस यहां बोलिए, ऊपर क्या आया 8/9, नीचे क्या आया 10/9, 9 क्या हुआ, कैंसिल, क्या आया 8/, नहीं समझ आया, एलसीएम सेम हो गया। अब ऊपर कितना आ गया 14/10, यानी क्या 7/5, कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा हो, नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन सही है, आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आंसर मिल जाएंगे, यही आपको समझना, डायरेक्शन आपकी, आपका वे जो है आंसर तक पहुंचने का है कि नहीं, जो गिवन है उसका कैसे यूज कर रहे हैं, और जो निकालना है उसमें कैसे यूज कर रहे हैं, यही मैथमेटिक्स है, इसी का नाम मैथमेटिक्स है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए भाई, कल ये क्वेश्चन हम करके गए थे, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a प्लस बी इक्वल टू π/6, और वहां पर a प्लस बी क्या दिया था, π/3, π/6 कर दिया गया। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b, और कल वाले में क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, tan a इंटू tan b। तो कल वाले में हम क्वाड्रेटिक बना के गए थे, क्योंकि tan किसको सेटिस्फाई करता है, और यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनेगा, इसकी वैल्यू को आप m मान लीजिए और कर लीजिए। लेकिन यहां पर 2 tan का एडिशन है, मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, 2 tan के एडिशन में sin a प्लस बी मिलेगा, जो हमको वैल्यू दिखाई पड़ रही, और पूरा सिस्टम किसमें कन्वर्ट होने जा रहा है, cos में, और वहां पर भी वैल्यू मिलने जा रही, तो उससे ज्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा। कल हमने वहां क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, कल वहां वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। एक ऑप्शन था 1 प्लस करते, 1 क्या करते, माइनस करते, तो हो जाता, तो उधर हम आपको लेके नहीं गए, जानबूझ के लेके नहीं गए। पहले आप चीजों को सीख लीजिए अपने आप को, उसके बाद खुद ही आप करना शुरू कर देंगे। उसमें एक ऑप्शन था 1 प्लस करते, 1 क्या करते, और उसके बाद देखते प्लस वाली वैल्यू दी है कि माइनस वाली, वही का एलसीएम लेते, दूसरे छोड़ देते, और फिर 1 कांस्टेंट हो गया, 1 क्या हो गया, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आज जाके घर पे उसको भी करिएगा। अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि उस मेथड को लेने जा रहे हैं हम। यहाँ पर अब क्या करने जा रहे हैं, ये tan a प्लस tan b को डायरेक्ट लेकर के, और इसका रिजल्ट मैंने कराया है, बताइए ऊपर क्या आएगा, sin a प्लस बी अपॉन क्या, cos a इंटू cos b आ गया। sin a प्लस बी किसके बराबर हुआ, हाफ। देखिए a प्लस बी किसके बराबर है, π/6, क्या हो गया, हाफ। हाफ कहां चलाएगा, नीचे, ये क्या हो गया 1/2 cos a इंटू cos b, और इसको क्यों करने जा रहे हैं आगे, इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हम आपको क्वेश्चन करवा के आए। 2 cos a cos b क्या हुआ, cos a प्लस b, फिर कन्वर्ट हो गया, और फिर प्लस cos a माइनस b, एक ही फंक्शन बचा, एक ही डिनोमिनेटिंग फंक्शन बचा, तो एक की तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमको पता ही है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 1/2 cos a cos b, cos a प्लस b डायरेक्ट कर दे क्या, √3/2, और प्लस, ठीक समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं कर दिया ना, अब तो आपका लेवल बन ही गया, अब तो करना शुरू करें ना। इससे पहले हमने एक स्टेप कराया है, अभी बीच में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से आप भी आदत डालिए।
तो 2 cos a cos b क्या, cos a प्लस बी फिर प्लस cos a माइनस बी, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे रोक दीजिए। अब बताइए हमें इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये कांस्टेंट हो गया, इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, किसकी होगी, cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम क्या होती है -1, लेकिन ये 1 अपॉन के साथ है। कोई बताएगा इस क्वेश्चन को हम करवा क्या है, 1 अपॉन के साथ, 1 अपॉन के साथ IIT एडवांस 2010, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ वैल्यू है 1 अपॉन के साथ। उसकी कौन सी वैल्यू पूछी गई थी, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछी गई थी। तो हमने क्या किया था, क्योंकि 1 अपॉन के साथ है, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी इसकी, मिनिमम, तो इसकी हम कौन सी वैल्यू निकाल लें, मैक्सिमम, और 1 अपॉन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहां पर देखिए अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहां पे लिख दे रहे हैं ए cos a माइनस बी की। बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, कुछ भी लिखा हो वेरिएबल x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी लिखा हो, मैक्सिमम वैल्यू तो वही तो एंगल ही है ना, तो क्या होगी बोलिए 1। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो जब इसकी मैक्सिमम यहां रखेंगे तो ये पूरी चीज क्या बन गई, मिनिमम। बनी कि नहीं बनी, पीछे कराया है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो भाई 1 अपॉन √3/2 और प्लस क्या 1, एलसीएम लीजिए, 2 कहां पहुंच गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया 2 प्लस √3, एक स्टेप और लिख दें, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये इसी फैक्टर की बात अभी हमने की थी, देखिए यही फैक्टर बार बार यूज हो रहा, कुछ ऐसे रेशनल इरेशनल नंबर हैं, यही क्वाड्रेटिक में यूज होगा, यही हर जगह यूज होगा, और भी 2-4 है उनको हम आपको बता देंगे, जिनका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वही यूज होता है, और कहीं और से नहीं लिया गया है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से लिया गया है, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से लिया। अब आ जाइए इसको कॉन्जुगेट ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑप्शन इसके साथ नहीं लिखा गया है, ऊपर लाया गया है, तो जब ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो गया 2 इंटू क्या 2 माइनस √3, जहां 2 कॉमन होगा वही आंसर होगा, 2 कॉमन नहीं 2/2 है ये। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था tan a इंटू tan b, उसमें भी क्या करिएगा 1 प्लस करिएगा, 1 क्या करिएगा, और वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसी हिसाब से करिएगा और बताइएगा। तो ये आपके पास एक नहीं कई ऑप्शन हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक ही मेथड नहीं, वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चन को आप अच्छे से सोच रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए।